सब्जेक्ट है लैंड लॉ और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में 1956 में से लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू बोर्ड के गठन, क्षेत्राधिकार एवं जुरिडिक्शन को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंपोजिशन, जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है क्या और इसकी पावर्स क्या है और इसका जुरिडिक्शन क्या है और इसका गठन, कंपोजिशन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके आंसर में ये है कि जो रेवेन्यू बोर्ड है वो रेवेन्यू रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उनके निपटारे के लिए सबसे बड़ा कोर्ट है। ठीक है, मतलब जिसको सुप्रीम भी मान सकते हैं। ठीक है, मतलब रेवेन्यू डिस्प्यूट को निपटाने के लिए सबसे बड़ा कोर्ट किसको बोला जाता है? रेवेन्यू बोर्ड को। ठीक है, जो सबसे सुप्रीम है और कहां पर स्थित है? ये अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, और जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के चैप्टर 2 की सेक्शन 4 से लेकर 14 तक बोर्ड के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जो न्यू एक्ट है 2003 के अधिनियम की धारा 9 से लेकर 11 तक में बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में, उसके गठन के बारे में प्रोविजन दे रखे हैं। इसके अनुसार जो राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड है, राजस्थान राज्य के लिए एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, जिसका हेड ऑफिस अजमेर में होगा। ठीक है, इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा और 3 कम से कम और अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्यों से मिलकर बनता है। मतलब एक अध्यक्ष, ठीक है, प्लस कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्य इसके बीच में होते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? रेवेन्यू बोर्ड का गठन होता है, कंपोजिशन होता है। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा टेम्परेरी तौर पर सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आया भी जो अध्यक्ष है और जो मेंबर हैं इसके, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एज और जो शर्तें हैं जिनके ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा की जाती है? निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट उनको निर्धारित करता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो अध्यक्ष है या कोई सदस्य है जिसकी मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है या नियुक्ति की समाप्ति या अवसान या अस्थायी गैर हाजिरी के कारण कोई भी रिक्ति होने पर, मतलब कोई भी सीट अगर खाली है तो उसके आधार पर जो बोर्ड का गठन है, कॉम्पोजिशन है, वो इनवैलिड नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ गया भी राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बोर्ड के लिए एक रजिस्ट्रार एवं आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब एक रजिस्ट्रार और अदर जो अधिकारी हैं जिनके थ्रू काम करवाया जाएगा बोर्ड का, उनकी नियुक्ति हो सकेगी। अब उसके बाद इसकी जुरिडिक्शन के बारे में आता है। ठीक है, जुरिडिक्शन किसमें बता रखा है? सेक्शन 8 से लेकर 14 तक में जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 है उसकी धारा 8 से लेकर 14 तक में। ठीक है, अब जुरिडिक्शन में जो पहला पॉइंट आता है उसके अंदर यह है कि उच्चतम राजस्व न्यायालय, उच्चतम मतलब सबसे सुप्रीम रेवेन्यू कोर्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर अपील, रिवीजन, रेफरेंस, ठीक है, की जा सकती है, इसलिए इनको सुनने के लिए ये हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, मतलब जब रेवेन्यू बोर्ड किसी मामले का विचारण या उसको विनिश्चय करता है, मतलब विचारण उसका ट्रायल चला रहा होता है, तब उसको रेवेन्यू कोर्ट के रूप में माना जाता है कि रेवेन्यू कोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है उसको सुपरविजन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, भी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अन्य उपबंधों के दिन रहते हुए रेवेन्यू बोर्ड को राजस्व के सभी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, ठीक है, राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट हैं या रेवेन्यू ऑफिसर है, उस पर सुपरविजन की पावर प्राप्त है।
मतलब जो स्टेट के अंदर अदर जितने भी रेवेन्यू बोर्ड है, ठीक है, सॉरी रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू कोर्ट है, और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर है उस पर सुपरविजन की पावर किसको प्राप्त है? रेवेन्यू बोर्ड को प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आता है भी ये रेवेन्यू बोर्ड और क्या काम करता है? इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के जो कारोबार है उसका वितरण और संचालन किया जाता है, उसकी शक्ति भी इसके पास है। ठीक है, चौथा है कंटेम्प्ट के लिए, सजा देने के, जैसे कि अवमान के लिए जिसको दंड देने की शक्ति बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू बोर्ड के आदेश को नहीं मानता उसको क्या माना जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे कोर्ट के अंदर होता है, अगर कोर्ट का कोई आदेश ना माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लागू होता है। वैसे ही इसको भी ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए किसी दोषी व्यक्ति को पुनिश कर सकता है, दंडित कर सकता है, ये शक्ति उसको प्राप्त है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किसी मामले को लार्ज बेंच को रेफरेंस करने की शक्ति भी इसको प्राप्त है। ठीक है, जब कोई मामला रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष सामने कोई पेंडिंग हो, ठीक है, चल रहा हो, और उसके अंदर ये लगे कि कोई लॉ का क्वेश्चन है या ऐसी प्रथा का क्वेश्चन है जो लॉ का फोर्स रखती है, प्रथा मतलब कस्टम। ठीक है, और उसके इंटरप्रिटेशन का प्रश्न है, मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, इसलिए वो मामला लार्ज बेंच को रेफर करने की शक्ति रेवेन्यू बोर्ड के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया भी हाई कोर्ट को रेफरेंस करने की शक्ति। ठीक है, अगर किसी भी बेंच को ये प्रतीत होता है किसी मामले में, ठीक है, कोई लॉ, ठीक है, कोई लॉ का क्वेश्चन, ठीक है, अंतर्गत है जो सार्वजनिक महत्व का है और जिसके ऊपर हाई कोर्ट की राय लेनी जरूरी है, तो इसलिए राय लेने के लिए उस मामले को हाई कोर्ट को रेफर किया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर भी? कोई लॉ हो, विधि जिसको बोला जाता है हिंदी में, या लॉ का बल रखने वाली कोई प्रथा हो, मतलब विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा, मतलब कस्टम या रूढ़ी। ठीक है, या किसी दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट के किसके इंटरप्रिटेशन मतलब इसके अंदर रूल आता है ना कंस्ट्रक्शन, उसका प्रश्न हो। ठीक है, और ऐसा प्रश्न कैसा हो? सार्वजनिक महत्व का हो, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हो, और उस पर हाई कोर्ट की राय, ओपिनियन जरूरी हो, तो उसके लिए मामला हाई कोर्ट को रेफर किया जा सकता है। उसके बाद 7वां पॉइंट सेक्शन 13, इसमें बताया गया है कि अगर किसी डिसीजन पर, मतलब अगर किसी डिसीजन पर मतभेद हो, मतभेद मतलब जो सदस्य हैं रेवेन्यू बोर्ड के वो मतलब बंटे हो राय के आधार पर। ठीक है, तो अगर वहां पर ऐसा मामला हो जिसमें मतभेद की दशा में, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, कहते हैं कि बोर्ड द्वारा अपनी अपील, रिवीजन और रेफरेंस संबंधी जो जुरिडिक्शन है उसका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा नियुक्त या गठित किसी खंडपीठ जिसको डिवीजन बोला जाता है, डिवीजन बेंच द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, अगर ऐसी डिवीजन बेंच के सदस्य, ठीक है, राय में बंटे हो तो फिर कैसे होगा? फिर कहते हैं बहुमत से होगा, फिर मेजोरिटी से होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो सदस्य बंटे हुए हैं वो कैसे समान रूप से बंटे हुए, मतलब 4 सदस्य है, 2 एक साइड है, 2 एक साइड है, तो फिर कैसे होगा? फिर कहते हैं कि किसी अन्य अदर मेंबर को या सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, फिर वो जो बहुमत से फैसला ले वो ही लास्ट होगा। क्लियर? फिर 8वां पॉइंट है रूल बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। किसके लिए? अपनी मीटिंग्स के लिए। ठीक है, बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और जो फॉरम्स, जो प्रारूप होते हैं जो यूज में आते हैं बोर्ड के अंदर, उनके लिए। और जो व्यक्ति वहां क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एडवोकेट है, रेवेन्यू एजेंट है, ठीक है, उनके द्वारा जो फीसें ली जाती है उनका टेबल तय करने के लिए। ठीक है,
और ऐसे समस्त विषयों का विनियम रेगुलेट करने के लिए जिन्हें वह बोर्ड की दक्षता को प्रोन्नत करने के लिए और समुचित अनुशासन रखने की दृष्टि से ठीक समझे। ठीक है, ऐसे नियम वो बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे नियम स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे। लास्ट है 9th पॉइंट, अदर पावर कौन सी है? रेवेन्यू बोर्ड द्वारा अदर शक्तियों का भी प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन किया जा सकेगा जो समय समय पर टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट उसे सौंपे। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट उसको सौंपेगी टाइम टाइम पर, ठीक है, उसके ऊपर वो मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, और इस एक्ट द्वारा या अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किए गए जाए या उस पर अधिरोपित किया जाए। कहने का मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग या कोई अदर लॉ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम सौंपा जाए, प्रदत्त किया जाए, ठीक है, या उसको सौंपा जाए तो उन कामों को करने की पावर उसको है। ठीक है, अदर ये पावर है। तो इस प्रकार जो रेवेन्यू बोर्ड का क्वेश्चन है आपका पूरा होता है। रेवेन्यू बोर्ड क्या है कि जो रेवेन्यू से संबंधित जो केस होते हैं, ठीक है, उनमें सुनवाई करने का सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसको रेवेन्यू बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। ठीक है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और प्लस 3 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितने होंगे? 15 मेंबर से मिलकर ये बनता है। ठीक है, अगर मान लो भी कोई सीट खाली है तो उसके कारण जो बोर्ड है वो उसकी कार्रवाई इनवैलिड नहीं हो जाती। ठीक है, और प्लस एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और अदर ऑफिसर की भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। फिर इसका जुरिडिक्शन क्या बताया? ये सबसे सुप्रीम है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है। ठीक है, अपील और रिवीजन और रेफरेंस के मामले में, ठीक है, इसको सुपरविजन की पावर प्राप्त है। जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं या रेवेन्यू ऑफिसर है उसके ऊपर इसको सुपरविजन की जो पावर है वो प्राप्त है। यही जो बोर्ड है ये सभी पर कंट्रोल भी रखता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इसको ये भी पावर प्राप्त है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कारोबार के वितरण एवं संचालन की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट ये बताया कि ये कंटेम्प्ट के लिए दोषी व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है अगर कोई व्यक्ति इसका ऑर्डर फॉलो ना करे। ठीक है, और कोई मामला ये लार्ज बेंच को सौंप सकता है। कौन सा मामला? जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या ऐसे कस्टम के बारे में क्वेश्चन हो जो लॉ का फोर्स रखता हो। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए लार्ज बेंच को रेफर कर सकता है। ऐसे ये बताया कि हाई कोर्ट को भी रेफर मामला किया जा सकता है अगर कोई लॉ का क्वेश्चन है किसी मामले में। ठीक है, उस पर हाई कोर्ट की राय जरूरी है और मामला किससे जुड़ा हुआ है? सार्वजनिक हित से, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर उस मामले को रेफर करने की पावर भी प्राप्त है। उसके बाद बताया भी अगर किसी डिसीजन में मतभेद है, मतभेद मतलब बंटे हुए हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बता दिया कि सारे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे भाई, डिवीजन बहुमत से लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बताया भी अगर जो सदस्य हैं वो उनकी राय बटी हुई है, बटी मतलब एक सदस्य ये बात कहता है दूसरा ये कहता है। ठीक है, फिर जो बहुमत से डिसीजन आए उसको लिया जाएगा। अगर राय बराबर में बटी है, मतलब 2 मेंबर इस तरफ 2 मेंबर उस तरफ, तो फिर अदर मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, और वो जो डिसीजन दे, मतलब फिर वहां बहुमत से जो डिसीजन बनेगा उसको ही लागू किया जाएगा। फिर रूल बनाने की शक्ति किसके लिए? मीटिंग्स के लिए। ठीक है, बोर्ड की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, जो फॉर्म्स आते हैं उनके लिए। उसके बाद जो रेवेन्यू बोर्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं या रेवेन्यू एजेंट हैं, उनके द्वारा जो फीसें ली जानी है, ठीक है, उनके लिए टेबल्स तय करने के लिए। ठीक है, और अदर जो भी मतलब अनुशासन रखने की दृष्टि से ठीक समझे वो भी, उसके बारे में भी रूल बनाने की पावर रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, अदर पावर क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट उसे सौंपे। ठीक है, जो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट सौंपे उस पर वो काम करेगा। ठीक है, और अदर
इस एक्ट के द्वारा या अदर किसी लॉ के द्वारा, किसी विधि के द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किए गए हैं जो कार्य उस पर आरोपित किए जाएं, उस पर भी बोर्ड को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका रेवेन्यू बोर्ड का क्वेश्चन पूरा होता है।